हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। साइंस की आज की क्लास में हम साइंस के सारे सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, बहुविकल्पीय। ठीक है, इसको आप एक टेस्ट के रूप में लेना है। आज की क्लास में 25 क्वेश्चन होंगे आपके, और 25 में से हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का है। तो आप 25 में से जितने भी मार्क्स आपके आते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना। ठीक है, सारे मिक्स क्वेश्चन होंगे, बीच में कहीं फिजिक्स का आएगा, कहीं केमिस्ट्री का, कहीं बायोलॉजी का, पूरे सिलेबस से लिया है। ठीक है, 25 क्वेश्चन का टेस्ट लेके आप इसको करना। ठीक, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसका आंसर साथ साथ में नोट करते हुए भी चलना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, तो ये किस में होती है? पौधों में किस भाग में होती है ये क्रिया? ठीक है, वीडियो पॉज करिए यहाँ पर और आंसर इन तीनों क्वेश्चन के लिखिए। ठीक है, फिर मैं जो आंसर बताती हूँ उससे आप चेक करना। ठीक, तो पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में होता है आपका जो जल होता है वो भाप बन के उड़ता है। ठीक है, वाष्प बन के। तो ये जो क्रिया होती है ये पौधे के पत्ती के भाग से होती है। किस भाग से होती है? पत्ती वाले भाग से। ठीक है, पत्ती से होती है। अब पत्तियों में क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, पत्तियां ये हैं, पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। इन रंध्रों को हम बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, तो जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हुई, क्या हुई? स्टोमेटा से। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? बा। लाइकेन है। लाइकेन क्या होते हैं? लाइकेन आपके होते हैं सहजीवी। ठीक है, लाइकेन होते हैं सहजीवी। ये कवक और शैवाल दोनों का वो होते हैं, मतलब इसमें कवक भी आता है आपका प्लस शैवाल आता है। होता क्या है सहजीवी में? ये होते हैं कि दोनों लोग एक दूसरे पर निर्भर होंगे। ठीक है, एक दूसरे से दोनों का काम चलेगा। जैसे कवक से काम शैवाल का चल रहा है, शैवाल से काम कवक का चल रहा है। क्या चल रहा है? कवक खाना खुद नहीं बनाता अपना। ठीक है, शैवाल हरे रंग के होते हैं, तो शैवाल जो है वो भोजन बनाते हैं, और जो कवक होते हैं उन्हें रहने के लिए स्थान देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से किसी के पास स्थान नहीं है तो वो दूसरा स्थान दे रहा है, दूसरे के पास भोजन नहीं है तो वो उसका भोजन ले रहा है उससे। ठीक है, तो इस टाइप से इनका आपस में चलता है। तो ये दोनों मिलके क्या है? ये सहजीवी हैं, और यही मिलके बनाते हैं आपका लाइकेन। ठीक है, परजीवी पौधा है, तो परजीवी आपका होता है जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, या जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, वो होते हैं परजीवी पौधे। जैसे आपका कौन कौन सा है? इन ऑप्शन में बताइए कौन कौन है? अमरबेल, रेफ्लेशिया, चंदन, या ये तीनों हैं। ठीक है, तो इसमें आपका अमरबेल भी परजीवी है, चंदन भी परजीवी है, रेफ्लेशिया भी परजीवी है। इसलिए आपका आंसर कौन सा ठीक हो जाएगा? इसमें डी वाला आंसर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ का निर्माण होता है, तो जड़ किससे बनती है? जब हम बीज को डालते हैं तो बीज में मैंने आपको बताया था कि दो भाग निकलते हैं, एक मूलांकुर निकलता है और एक प्रांकुर निकलता है। तो आप मुझे ये बताइए कि जड़ का निर्माण किससे होता है? हम्म, तो जड़ का निर्माण होता है आपका मूलांकुर से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भ्रूण के मूलांकुर से। ठीक है, और तना का निर्माण होता है आपका प्रांकुर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चने के बीच में दो हल्के पीले रंग की संरचनाओं के नाम होते हैं। चना जो होता है ना, चना इस तरीके से उसको अगर हम तोड़ेंगे तो दो आपको पत्र दिखाई देते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? बीज चोल कहा जाता है, भ्रूण कहा जाता है, बीज पत्र कहा जाता है, या मूलांकुर? तो इनको बोला जाता है आपका बीज पत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीज पत्र। कुम्हार के चाक की गति कहलाती है। कुम्हार के चाक, कुम्हार का चाक देखा होगा आपने, ये एक चाक रहा, इसके ऊपर ही दूसरा चाक रखा होता है। ठीक है, और ये इस तरीके से इसमें एक धुरी होती है और ये चाक आपस में घूमते रहते हैं। घूमता है कि नहीं ये चाक? नहीं, अच्छा, कुम्हार का तो एक ही चाक होता है, वो ऐसे ही घूमता रहता है, इसी टाइप से गति करता है। तो बताइए कौन सी गति होगी? एक अक्ष पर जो गति करते हैं वो कौन सी गति होती है उनकी? उनकी गति कौन सी होती है? घूर्णन गति। ठीक है, तो कुम्हार का चाक कौन सी गति करेगा? घूर्णन गति। इसका आंसर बा सही हो जाएगा। समय का मानक मात्रक है, देखिए समय का मानक मात्रक कौन सा है? घंटा, मिनट, सेकंड। कौन सा मात्रक है? तो समय का मात्रक होता है मानक सेकंड। वैसे तो घंटा मिनट भी होता है, लेकिन मानक कौन सा है? सेकंड। आंसर क्या हो जाएगा? बा। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, वायु है, तो वायु क्या है? शुद्ध पदार्थ है, समांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, या ऑक्सीजन व नाइट्रोजन यौगिक है? बताइए वायु क्या है इसमें? तो वायु होती है विषमांगी मिश्रण। ये मैंने जब करवाए थे मिश्रण के प्रकार तो वहाँ पर ये क्वेश्चन बताया भी था नोट में कि जो वायु होती है वो विषमांगी मिश्रण होती है। कि विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं? कि जिसमें जो भी अवयव मिले हुए हैं वो हमें पृथक पृथक दिखाई देते हैं। ठीक है, उन्हें हम देख सकते हैं, अलग गुण होता है उनका, तो वो विषमांगी मिश्रण होते हैं। इसलिए जो वायु है आपकी वो विषमांगी मिश्रण है, और जो दूध वहाँ पर लिखाया था वो था आपका समांगी मिश्रण। ठीक है, नेक्स्ट है, नमक के विलयन से नमक को प्राप्त करने की विधि है। यहाँ पे विलयन है, ये वाला हुआ बना है। ठीक है,
नमक के विलयन से नमक को प्राप्त करने की विधि। तो नमक कैसे प्राप्त किया जाता है, पानी जो होता है उसमें जो पानी में जो नमक मिला हुआ आता है उसको क्या करते हैं, वाष्प बना के पानी को उड़ा देते हैं, और फिर जो लास्ट में बचता है वो क्या बचता है, नमक बचता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वाष्पन। ठीक है। जो घुलनशील द्रव पदार्थ होते हैं ना, घुलनशील जो ठोस पदार्थ द्रव में होते हैं तो उनको वाष्पन विधि से ही पृथक किया जाता है। ठीक है, जो द्रव में घुले हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट भक्षी पौधे कीटों का भक्षण किसकी कमी को पूर्ण करने के लिए करते हैं। तो कीट भक्षी पौधे कीटों को क्यों खाते हैं, क्या कमी होती है जिसको पूरा करने के लिए वो कीटों को खाते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, बताइए। तो इसका आंसर है नाइट्रोजन। जो कीट भक्षी पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाते हैं, कीड़ों को खाते हैं। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, बालू और लोहे की छीलन को कैसे पृथक किया जाता है। ये तो अभी वाले सारे क्वेश्चन है जो अभी लास्ट में क्लास हुई थी ना आपकी केमिस्ट्री की, ये तो वहीं से क्वेश्चन है। तो बालू लोहे है ना, लोहे की छीलन को कैसे पृथक करना बताया था, चुंबकीय पृथक्करण विधि से। चुंबक को जैसे लोहे के पास ले जाएंगे वैसे वो चिपक कर आ जाएगी, उसे पृथक कर लेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, सा वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सुसुप्त पौधा कहा जाता है। जो मैंने आपको वो पढ़ाया था बीजों का अंकुरण वगैरह, वहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, नोट पे भी लिख के बताया था कि कौन सी चीज़ होती है जो सुसुप्त पौधा कहलाती है। बीज होती है, फूल होता है, जड़, पत्ती, कौन सा होता है। तो सुसुप्त पौधा होता है आपका बीज। ठीक है, बीज को सुसुप्त पौधा कहा जाता है। जैसे इसे वायु मिलती है, नमी मिलती है, सूर्य का प्रकाश मिलता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, वहाँ से पौधा विकसित होना शुरू हो जाता है इसी में से। ठीक है। जल तथा खनिज लवणों का संवहन कौन करता है। ठीक है, तो देखिए दो चीज़ें होती हैं पौधों में, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ठीक है, एक जल को ले जाता है और एक ले जाता है खाने को। ठीक है, एक जल और खनिज लवण को लेके जाएगा और एक लेके जाएगा भोज्य पदार्थों को। तो हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि जल को कौन लेके जाता है और खाने को कौन लेके जाता है। ठीक है, तो अब इसका आंसर है आपका जल है ना, तो जल का होता है जाइलम, ऐसे भी याद रखना, जल का होता है जाइलम, जल को ले जाएगा जाइलम, और फ्लोएम फूड होता है ना, खाना, फूड, तो फूड को लेके जाता है फ्लोएम। ठीक है, जल और खनिज लवण का संवहन करेगा। मतलब होता क्या है, जड़ ने आपका जल को अवशोषित किया, पानी को जड़ ने जैसे ही अवशोषित किया तो पूरे पौधे में पहुंचाने का काम किसका होता है। तो जो नलियां होती हैं ना, वो नलियां ही आपकी होती हैं, जाइलम और फ्लोएम। इन्हीं के द्वारा खाना और जो पानी होता है वो पौधे के पूरे भागों तक, जितने भी भाग होते हैं सभी में फैल जाता है। नेक्स्ट है, भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है। तो ये सेम वही क्वेश्चन है, देखो अच्छा ये अलग है थोड़ा, अभी ये तो ये मैंने आंसर बता ही दिया इसका, तना, पत्ती, जड़ सभी। तो भूमि से जल और लवण को कौन अवशोषित करेगी, जड़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरगद में पौधों की शाखाओं से लटकने वाली जड़ें होती हैं। आपने देखा होगा बरगद का जो पेड़ होता है उसमें लंबी लंबी ऐसे ऐसे लटकती रहती हैं जड़ें, उन जड़ों को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उन्हें अवस्तंभक जड़ें कहते हैं, आरोही जड़ें कहते हैं, अवस्तंभ जड़ें कहते हैं, या आर्द्रता ग्राही जड़ें कहते हैं। तो वो आपकी जड़ें होती हैं अवस्तंभ जड़ें। ठीक है, बा ऑप्शन ठीक है इसका। पौधे जल का अवशोषण करते हैं मूल गोप द्वारा, मूल रोम द्वारा, प्राथमिक जड़ द्वारा, या पत्ती द्वारा। देखिए आपकी जो जड़ होती है ये है जड़। ठीक है, ये मैंने बना दी जड़। ठीक है, अब इस जड़ का जो नीचे वाला हिस्सा होता है आपका कीपनुमा सा होता है, उंगली आकार का, तो वो होता है आपका मूल गोप। ठीक है, नीचे का हिस्सा मूल गोप होता है। और रोम से तो आप समझ ही रही हैं, छोटी 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 जो होती हैं ये होती है मूल रोम। ठीक है, तो अब आप बताइए कि जल का अवशोषण कौन करेगी, मूल रोम। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चन पे ध्यान देना, टेट में बहुत क्वेश्चन आते नहीं वाले, और हम लोग क्या करते, क्वेश्चन करते टाइम इतनी जल्दबाजी कर देते कि हम नहीं को पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ही मिल गया, धारा रेखी शरीर, यही आप लगा दोगे, लेकिन इसमें क्या है, नहीं पूछा है। तो बताइए कौन सा नहीं है। धारा रेखी शरीर भी होता है, उसमें पंख भी होते हैं और गलफड़े भी होते हैं। तो कौन सा अनुकूलन अंग नहीं है, फेफड़ा। ठीक है, तो फेफड़ा गलत है, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए आंसर आपका फेफड़ा ही सही हो जाएगा। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो आपको फर्स्ट चैप्टर जो सजीव और निर्जीव पढ़ाया था वहाँ पर जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका में अंतर बताया था, वहाँ पर हाईलाइट करके लिखवाया भी था कि कौन कौन सी चीज़ें जंतु कोशिका में पाई जाती है और पादप कोशिका में नहीं पाई जाती हैं। इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो बताइए नाभिक, सेंट्रियोल, राइबोसोम, कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति ऐसी है कि जो केवल आपकी वनस्पति कोशिका में पाई जाती है और जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, यानी कि पादप कोशिका में होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सही,
दा वाला, ठीक है। जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल की इकाई है, तो बल की इकाई बताइए, बल की क्या इकाई होती है। बल का मैंने बताया था न्यूटन, न्यूटन बताई थी ना। अब यहाँ ऑप्शन तो न्यूटन है नहीं, यहाँ पे क्या ऑप्शन है, अर्ग, वाट, डाइन, कैलोरी। बताइए इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो इन चारों में से आपका सही होगा डाइन, ठीक है। सीजीएस में आपका डाइन होता है, वैसे न्यूटन होता है, ठीक है। न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो न्यूटन के जब मैंने 3 नियम बताए थे, वहाँ पर आपको बताया था कि वो क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया वाला कौन सा नियम है, जड़त्व का नियम कौन सा वाला है, ये पूछा जाता है। और संवेग संरक्षण वाला कौन सा है। तो बताइए कौन सा है इसका आंसर। इसका आंसर है आपका बा, यानी कि तृतीय नियम। देखिए फर्स्ट नियम को बोलते हैं जड़त्व का नियम, दूसरा वाला नियम होता है उसे संवेग संरक्षण का नियम या रेखीय संवेग संरक्षण वाला नियम बोलते हैं इसको। और जो आपका तीसरा नियम होता है इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं, ठीक है। तो आपके ये जो न्यूटन के नियम है इनको अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल कौन सा होता है। पहलवान जब सामान उठाता है या कुछ भी भार उठा रहा है तो उसका क्या पेशियाँ उसकी खिंचती हैं ना, तो उसका कौन सा बल हो जाएगा, पेशीय बल होता है उसमें, ठीक है। फर्स्ट इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। फल से पेड़ गिरने का उदाहरण कौन से बल का है। फल से जो पेड़ गिरते हैं वो कौन सा बल लगता है, चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल या घर्षण बल या फिर पेशीय बल। तो जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ आती है वो किसकी वजह से आती है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से। इसका मतलब कौन सा बल लग रहा है वहाँ पर, गुरुत्वीय बल लग रहा है। इसका आंसर बा हो जाएगा सही। सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी है, तो ये तो मैंने आपको शायद फर्स्ट चैप्टर में ही सजीव निर्जीव वाले में ही पढ़ाया था, और वहाँ पर मैंने नोट करके भी बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन सी है। तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है आपकी विषाणु, यानी कि बा इसका ठीक हो जाएगा, ठीक है। विषाणु में क्या होता है, ये सजीव की तरह भी व्यवहार करता है और निर्जीव की तरह भी व्यवहार करता है, ठीक है। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन किस में होता है, बायोफिल्म में, अदरक में, बबूल में या आम में। इन चारों में से कौन सा ठीक है। तो पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का मतलब ये हुआ कि जनन की जो आपकी नहीं बताई थी, पौधों में प्रजनन 3 प्रकार से होता है, लैंगिक, अलैंगिक और कायिक, यानी कि वर्धी प्रजनन। तो वर्धी प्रजनन में क्या होता था कि जो भी आपका फल होता था या जो भी पादप है उसके ही किसी न किसी भाग से, पौधे के किसी न किसी भाग से ही नया पौधा बनता था। जैसे आलू है तो आलू का क्या करते हैं हम, आलू ही काट के लगाया जाता है और उससे नया पौधा बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपकी कौन सा मतलब है इनमें से जिसकी पत्तियां काट के लगाई जाए और नया पौधा बन जाए, तो वो आपका होता है अजूबा, जिसे पत्थर चट्टा भी बोलते हैं, ब्रायोफिल्लम बोला जाता है उसको, ठीक है। इसके तीनों नाम याद रखिएगा, पत्थर चट्टा, ब्रायोफिल्लम, अजूबा, ठीक है। नेक्स्ट है घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने की विधि कौन सी है। घुलनशील ठोस पदार्थ, जैसे हमने जो पदार्थ द्रव में घुल गए उन पदार्थों को द्रव से कैसे अलग करेंगे हम, तो बताइए कौन सी विधि से, तलछटीकरण से, निथारना, छानना, वाष्पन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वाष्पन। ये बताया था, इंपॉर्टेंट ये वाला है आपका, 2-3 बार ये पूछा भी गया है। घुलनशील ठोस पदार्थ, नमक को आपका इसी तरीके से वाष्पित किया जाता है ना, वाष्पन से ही उसको पृथक करते हैं नमक को, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही। 25 क्वेश्चन थे, इसमें आपके कितने मार्क्स आए हैं ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे टाइप करके बताना। क्लास कैसी लगी आपको ये मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ऐसे ही आपका धीरे धीरे साइंस का रिवीजन होता रहेगा। ऑब्जेक्टिव और जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैं करवा दूंगी, और जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं लघु उत्तरीय जिसमें लिखने को आता है, तो आप अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो वहाँ से आप अच्छे से वो कर लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। एक आध क्वेश्चन होता है सिलेबस से बाहर चला जाता है कभी कभी, वैसे तो सिलेबस से ही आता है पेपर, एक आध क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस चला जाता है, तो टेंशन नहीं लेनी है आपको। क्वेश्चन कोई भी छोड़ कर नहीं आ रहे, सारे क्वेश्चन करके आने, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी बना के लिखिए जो भी आपके अंदर नॉलेज है उससे, पर छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।